जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद किरण पर आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग आधातुओं और उनके यौगिक के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। शेष क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 150 का फास्फोरस का अणुसूत्र P4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट, फास्फोरस की संयोजकता है 3,5। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला या श्वेत फास्फोरस। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में दिया सलाइम के निर्माण में प्रयुक्त होता है। लाल फास्फोरस हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया Ca3PO4 होल 2 Ca3PO4 होल 2 लाल फास्फोरस हो गया P4। नेक्स्ट, फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। फॉस्फीन का शुद्ध होता है PH3। मानव अस्थि का एक प्रमुख तत्व है। ये मानव अस्थि का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। माचिस की तीली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? ये फेरस वो कांच का पाउडर। सफ़ेद फास्फोरस ये नहीं होगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का सूत्र Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड। और पोटेशियम क्लोराइड का
सूत्र जो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? PH3, ये PH3 है। फॉस्फीन, PH3 क्या है? फॉस्फीन। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद हैं? 21%। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, बाकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई ठंडी ले जाने पर वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन। ओजोन डैश एक का अपरूप है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड। NOx क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणें से। । . 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
ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक सल्फर का अणुसूत्र है S8। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। प्लास्टिक गंधक वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होते हैं तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने पर घोल का रंग हो जाता है हरा। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? N2 और SO2। N2 और नाइट्रस ऑक्साइड H2O सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? एलिसिन। एलिसिन का सूत्र होता है C6H10OS2। C6H10OS2। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर विलयन का रंग हो जाता है हरा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है
ऑयल ऑयल ऑफ विट्रियोल ऑयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र है H2SO4 H ऑयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र H2SO4। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2 और जिंक क्लोराइड ZnCl2। रसायनों का सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम है सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि, ये दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन से गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में
न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। चीनी पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। केरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। H2SO5 H2SO5 जो है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। H2H2O8 H2H2O8 को जो है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल के H2H2O8 जो है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हेलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हेलोजन है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? मॉर्फिन। बाकी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों हैं। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन। निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? N2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजक अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ब्रोमीन। बाकी ग्रेफाइट, तांबा, चांदी, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? आयोडीन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन।
थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Kl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है HCl। म्यूटिएरिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लास कांच किसमें घुलनशील होता है? HF हाइड्रोजन क्लोराइड। HF हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। भूपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है एस्टेटिन। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश हैं। किसी अक्रिय गैस के परमाणु का बाह्य कक्षा पूर्ण होती है उत्कृष्ट गैस से निष्क्रिय है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, उनका आयनन विभव अधिक होता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रेमजे। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने का उपयोग में लाया जाता है? हीलियम। साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? द्रव हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस को बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8।
गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नियॉन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है पारे की वाष्प प्लस आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन Ar। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनोन Xe। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? एक्टिनियम। बाकी आर्गन क्रिप्टॉन रेडॉन ये सभी है। एक्टिनियम का सूत्र होता है Ac। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. यूरे। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जीनोन। निम्न में से कौन अर्धचालक है? जर्मेनियम। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस।
ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। हाइड्रोजन, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपर्पट्टी का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड HCN, ये हाइड्रोजन साइनाइड है जिसे पहले प्रूसिक एसिड के नाम से जाना जाता था। हाइड्रोजन साइनाइड को पहले प्रूसिक एसिड के नाम से जाना जाता HCN। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट, बाकी अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट ये सभी है। सुपर फास्फेट का सूत्र होता है CaH2PO4 होल 2 H2PO4 होल 2। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? रोगाणुनाशी, बाकी शुष्कन कारक, निर्जली कारक, खाद्य परीक्षण में सभी में किया जाता है। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर दर में बदल जाती है? हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है
नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? उसी तल में एक षष्ठकोणीय विन्यास बनाकर। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीरे के चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट की षष्ठकोणीय समतल संरचना होती है। हीरे और ग्रेफाइट की भौतिक और रासायनिक दोनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये सही नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा नहीं होता। ग्रेफाइट नरम होता है किंतु हीरा कठोर होता है। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? इसका गलनांक निम्न होता है। बाकी हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है। बाकी सभी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक तत्व नहीं है? आयोडीन। बाकी कॉपर, सोडियम, बेरियम ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है? हीलियम। समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन। बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन ये सभी है। और धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह भंगुर है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित अम्ल में से कौन सा खनिज अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह समान तापमान पर एक द्रव है। हैलोजन की बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं।
7 स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। सिलिका का सूत्र होता है SiO2। निम्नलिखित में से किस तत्व का पता जो है लेसाने परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है? निम्न में से किस तत्व का पता लेसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता? फ्लोरीन। बाकी आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर ये सभी का लगाया जा सकता है। सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। परमाणविकता के संदर्भ में आर्गन है एक परमाणुक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी हो जाएगा। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है: नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन N2O, ये फास्फोरस P4, जो पोटेशियम ये K हो जाएगा, फास्फोरस P4। निम्न में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? हीलियम। हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल का मुख्य उपयोगी क्या है? कांच के निक्षारण अम्ल लेखन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? स्टील। बाकी हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? क्रिप्टॉन। बाकी सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम ये सभी है। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? कार्बन। बाकी रेडॉन, आर्गन और नियॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 से 12 समूह वाले तत्व को डैश तत्व का संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? फॉस्फीन। फॉस्फीन का सूत्र होता है PH3। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बैटरी।